हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज का जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं वो है गैप अप एंड गैप डाउन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स। सो दोस्तों, इस वीडियो को मैं आगे बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं और ये कितनी शानदार स्ट्रैटेजी है कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंट्राडे के दरमियान में आप एक बड़े प्रॉफिट को भी आप इनकैश कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। बट इसके लिए इसकी जो स्ट्रैटेजी के पीछे जो साइकोलॉजी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो समझ लिया तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक ये मार्केट में ना बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, खास करके जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, जो मार्केट में जस्ट नए नए अभी जस्ट आए हैं, उन्हें नहीं मालूम होता ये गैप अप क्यों हो गया, गैप डाउन क्यों हो गया, जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि लोग ट्रैप हो जाते हैं और गलत ट्रेड ले लेते हैं। तो मैं इस वीडियो के दरमियान में डिटेल में बताने वाला हूँ कि गैप अप क्यों होता है, गैप डाउन कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे गैप अप और गैप डाउन को किस तरह से हम ट्रेड करें और कब ट्रेड हम अवॉइड करें। इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को आगे मैं कंटिन्यू करूं इससे पहले मैं आपसे इतना ही गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आप कहीं बाहर हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर लें, लाइक करके अपने वॉच लिस्ट में रख लें और जब आप घर पर आएँ इत्मीनान से आप बड़े स्क्रीन पर देखें, क्योंकि मैं चार्ट पर भी समझाऊंगा और मैं डायग्राम ड्रॉ कर करके समझाऊंगा ताकि आप लोगों को चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझ में आए। और मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो जब तक खत्म होगा तब तक आपको ये गैप अप और गैप डाउन की कंप्लीट क्लैरिटी हो जाएगी कि फ्यूचर में कभी भी अगर गैप अप होता है मार्केट में या गैप डाउन होता है तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आने वाली है कि इसको किस तरह से हम प्लान आउट करें, किस तरह से हम ट्रेड लें। ठीक है ना। तो चलिए, मैंने थोड़ा पीपीटी बना रखा है, उसको एक बार मैं ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ और पहले रीड आउट करता हूँ, समझाता हूँ ये बेसिकली है क्या, गैप अप है क्या, गैप डाउन क्या है, इसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये गैप अप और गैप डाउन होता क्या है। तो पहले ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि गैप अप क्या है। गैप अप ओपन अवर प्राइस डेज क्लोज, ठीक है, इसका मतलब प्रीवियस डेज क्लोज। इसका मतलब क्या है कि मान के चलिए अभी अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, चाहे निफ्टी की बात करूं, चाहे किसी भी इंडेक्स की बात कर लूं। फॉर एग्जांपल आज पकड़ लीजिए बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, अगर 56,000 है, या फिर मैं निफ्टी की बात पकड़ लूँ 20,000 है, फॉर एग्जाम्पल 20,000 है, ये आज मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 20,000 के पॉइंट पर और अगले दिन मार्केट गैप अप हो जाता है 20,300। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि 20,000 पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया था और आज मार्केट सीधे 300 पॉइंट ऊपर ओपन हो गया। सो इसे हम कहते हैं गैप अप। तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी 20,000 और आज की ओपनिंग हो गई 20,300, इसका मतलब है 300 अंक की उछाल हुई, गैप अप खुला। अब जरा देख लीजिए नेक्स्ट गैप डाउन क्या होता है। गैप डाउन हो गया कि ओपन बिलो प्रीवियस डेज क्लोज। इसका मतलब है कि जो प्रीवियस डे का जो क्लोज था, अगर 20,000 पे मार्केट क्लोज हुआ था तो आज जो मार्केट ओपन हुआ है वो 300 पॉइंट अगर नीचे अगर खुल जाए, पकड़ लीजिए 19,700 पर अगर मार्केट खुल जाए, तो इसे हम कहेंगे कि आज मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, ये गैप अप और गैप डाउन क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि न्यूज़ उसका एक मेन कारण होता है। कई बार कुछ ऐसे न्यूज़ आते हैं कि सेंटिमेंट बेरिश हो जाता है या बुलिश हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है या फिर एक गैप अप देखने को मिलता है। तो एक तो न्यूज़ हो गया, ग्लोबल मार्केट, क्योंकि दोस्तों आज आप सभी लोगों को पता है कि ये दुनिया जो है, आज हम ग्लोबली इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे देश से, तो हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते कि दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे भारत या हमारे मुल्क पर नहीं पड़ेगा। अगर इसराइल में और ईरान में अगर वॉर चल रहा है तो उसका इम्पैक्ट भारत में देखा जाएगा। अगर रसिया और यूक्रेन में अगर वॉर चल रहा है तो उसका इम्पैक्ट भी भारत में देखा जाएगा। अगर आज देख रहे हैं कोई बड़ा अगर चेंजेस अगर आ रहा है यूएस में, उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा भारत में। तो आज हम ग्लोबली इंटरकनेक्टेड हैं, ग्लोबली आज बिजनेस चल रही है, दुनिया भर में चल रही हैं। तो ये ग्लोबल मार्केट अगर कुछ बेरिश न्यूज़ लाता है, ग्लोबली कुछ अगर पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है मार्केट में, जिसकी वजह से ये गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलते हैं। देन अर्निंग्स मतलब कंपनी जो अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो लाती हैं, जो क्वार्टरली रिपोर्ट या हाफरली रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट जब लाती हैं, तो कंपनी की जो अर्निंग्स आते हैं उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश या बेरिश हो जाता है। क्लियर। तो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि गैप अप और गैप डाउन होते क्यों हैं, है ना। अब आइए जरा एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने जो समझा है उसी को एक बार यहाँ फिर से समझा देता हूँ कि अगर मान के चलिए प्रीवियस डे 20,000 पर मार्केट क्लोज हुआ और आज ओपन होता है 20,300 पॉइंट पे, तो हम कहेंगे कि मार्केट आज गैप अप खुल गया। अगर पिछले दिन 20,000 पर मार्केट क्लोज हुआ था और आज मार्केट की ओपनिंग हो गई 19,700 पर, तो हम कहेंगे मार्केट में गैप डाउन हो गया। और जैसा मैंने अभी बताया, ये क्यों होता है, इमोशनल रिएक्शन ऑफ ट्रेडर्स लीड्स टू वोलेटिलिटी। ये जो वोलेटाइल जो मार्केट में देख रहे हैं स्थिति, ये वजह यही है कि मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश या बेरिश हो रहा है। क्लियर।
आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा समझते हैं आगे। मैं भी चार्ट वगैरह में समझाऊंगा तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट क्लियर हो जाएंगी कि ये गैप अप को कैसे ट्रेड करें, और घबराने की जरूरत नहीं। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। अभी देखिए गैप जो होते हैं उसका जो गैप होता है क्यों होता है, इमोशनल सेंटीमेंट की वजह से। जब मार्केट में कोई भी गैप हो रहा है तो उसके पीछे एक इमोशनल सेंटीमेंट है, तभी तो मार्केट में गैप अप या गैप डाउन खुल रहा है। इमोशनल सेंटीमेंट कुछ भी हो सकता है, वो अच्छा खबर भी हो सकता है, बुरा खबर भी होता है, जिसका इम्पैक्ट अच्छा बुरा दोनों होता है। नेक्स्ट आते हैं इंस्टीट्यूशन ट्रैप रिटेल ट्रेडर्स। अब देखिए इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं देता अपने स्टूडेंट्स को अपने सेशन में, इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूशंस कौन है हमें नहीं मालूम, कौन मार्केट में ट्रेड कर रहा है इंस्टीट्यूशन हमें नहीं मालूम है ना। बट हाँ ये हमें पता है कि FII पार्टिसिपेट करता है, DII पार्टिसिपेट करता है मार्केट में, यहाँ पर HNI पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें हम रिटेल ट्रेडर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सिंपल सी बात कही जाती है कि बड़ी मछली जो होती है छोटी मछली को खा जाती है, ये तो इकोसिस्टम का पार्ट है। बट हमें तो पता नहीं है ना कि कौन है इंस्टीट्यूशंस। तो अब ये कहना ठीक है कि चलो जो इंस्टीट्यूशन है वो रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर देते हैं, बट मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा जोर नहीं देता। इसलिए जोर नहीं देता क्योंकि हम हैं टेक्निकल एनालिस्ट और हमारा काम है प्राइस देखना। अगर आपने प्राइस को समझ लिया तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट में FIIs और DIIs ने कहाँ क्या पोजीशन बनाया है। आप बस प्राइस को देखिए, लेवल्स को मार्क कीजिए, आप इत्मीनान से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं डोंट रिएक्ट इमोशनली टू गैप्स। बिल्कुल सही बात है। कभी भी क्या होता है, जब भी ना आप कोई गैप देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं। अगर गैप अप देखते हैं इतने बुलिश हो जाते हैं कि थोड़ा मार्केट ऊपर गया और जल्दबाजी में आप ट्रेड ले लेते हैं और वहीं गलती कर बैठते हैं। कई बार गैप डाउन होता है और आपको लगता है मार्केट बहुत बेरिश हो गया और तुरंत क्या है आप एक डिसीजन ले लेते हैं कि आप बेरिश हो जाते हैं और सेल कर देते हैं, जो कि एक बड़ी गलती होती है। तो कभी भी गैप अप अगर होता है या गैप डाउन होता है तो कृपया आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, मार्केट को सेटल होने दीजिए। आप अगले 10-15 मिनट के अंदर वेट कीजिए एक प्राइस एक्शन बनने का। आप प्राइस एक्शन देखते ही समझ पाएंगे कि अब मार्केट की जो ऊपर गैप अप हुआ है ये क्या जेन्युइन है या फेक है। जो गैप डाउन हुआ है वो जेन्युइन है या फेक है, वो आपको बिल्कुल दिख जाएगा। बस एक 10-15 मिनट अगर होल्ड कर जाएंगे, अगर पेशेंस रखेंगे अगर आप, तो क्या होगा कि आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी रहेगी। आप इम्पेशेंट अगर नहीं होते हैं तो क्या है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखता है। आप समझ पाते हैं कि ये जो गैप अप या गैप डाउन हुआ है ये फेक है, ये सस्टेन नहीं कर पाने वाला है। तो जैसे ही 10-15 मिनट गुजरेगा आप इत्मीनान से आप प्राइस एक्शन देखने के बाद ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो कभी भी इमोशनली किसी डिसीजन को ना लें। नेक्स्ट आते हैं हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स। सो अभी वही जो मैंने बताया कि कम से कम 15-20 मिनट 30 मिनट अगर वेट कर लेंगे तो आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट में एक बार रीड आउट कर देता हूं। सो अब इसकी स्ट्रैटेजी है। देखिए अब लास्ट डे मैंने एक वीडियो बनाया था इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी। सो कहीं ना कहीं ये भी इसमें काम करता है काफ़ी, बट मैं अभी समझाऊंगा कि कैसे गैप अप और गैप डाउन को ट्रेड कैसे किया जाता है। तो उसका एक पार्ट भी है कि स्ट्रैटेजी क्या है, इनसाइड कैंडल आफ्टर गैप अप। ये क्या मतलब हो गया कि अगर आपने कहीं कोई गैप अप देखा, समझ लीजिए लुक फॉर इनसाइड कैंडल आफ्टर गैप अप और गैप डाउन, कि कहीं मार्केट में गैप अप आप देख रहे हैं, उसके बाद अगर कोई इनसाइड कैंडल बन गया चाहे गैप अप में चाहे गैप डाउन में, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये है कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन हो गया और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो या फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो तो आपको एक जेन्युइन मूवमेंट के बारे में मालूम पड़ जाता है कि मार्केट एक गैप अप या गैप डाउन के बाद ठीक ठाक कंसोलिडेशन कर चुका है, उसके बाद एक नेक्स्ट मूव दे रहा है। तो प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई कि अब उस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है। सो जो इनसाइड कैंडल आप देखते हैं वो इनसाइड कैंडल दोस्तों कुछ और नहीं होता है। जैसे ये मैंने लास्ट डे बताया था कि अगर एक बड़ी कैंडल है उसके बगल में एक छोटी सी कैंडल है, ना हाई तोड़ा ना लो तोड़ा, इसका मतलब क्या है कि ये इनसाइड कैंडल है। ये इनसाइड कैंडल का मतलब क्या है, कंसोलिडेशन हो रहा है, इस रेंज के अंदर में कंसोलिडेट हो रहा है ना। तो जिस तरफ भी ब्रेकआउट हो, ऊपर चाहे नीचे की तरफ, उस तरफ का एक जेन्युइन मूवमेंट मिलने वाला है। ठीक है ना। सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनसाइड कैंडल एक बने या फिर कंसोलिडेशन हो। नेक्स्ट एंट्री कब लेंगे, ब्रेकआउट ऑफ इनसाइड कैंडल, जो मैंने बताया जैसे इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होगा आप बाई कीजिए, ऊपर बाई नीचे ब्रेकडाउन पे सेल कीजिए। एसएल क्या होगा, अगर आपने बाई किया है तो इसके इनसाइड कैंडल के लो के नीचे आप एसएल लगाइए, अगर आपने सेल किया है तो ऊपर आप एसएल लगाइए। इस तरह से प्लान करते हैं और टारगेट जो होता है कम से कम दोस्तों 1:2 ये, या नियरेस्ट सपोर्ट या नियरेस्ट रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं दोस्तों तो आपकी एंट्री अगर यहाँ है, यहाँ स्टॉप लॉस है, तो 1:2 कम से कम आपका तो होना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 1:2 जरूर लीजिए। दूसरी बात,
कभी भी अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो सपोर्ट के पास लीजिए, बाई कीजिए, और रेजिस्टेंस के पास सेल कीजिए, या तो रेजिस्टेंस के पास सेल कीजिए, सपोर्ट के पास बाई कीजिए। नहीं समझ में आया? मुझे पता है नहीं समझ में आया। अभी मैं चार्ट पे समझाऊंगा, ड्रॉ करके समझाऊंगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी तक बस इतना ही मैं समझा रहा था कि आपको समझ में आ जाए कि गैप अप और गैप डाउन होता क्या है और इसमें क्या करना है। तो थोड़ा धैर्य रखें। अभी अब मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो आप लोगों को बिल्कुल लगेगा कि हाँ, अब ये लाइफ टाइम आप नहीं भूलेंगे कि किस तरह से गैप अप या गैप डाउन को ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, डोंट फॉल फॉर फोमो। बिल्कुल सही बात है। अक्सर क्या होता है दोस्तों, जब गैप अप या गैप डाउन होता है ना, तो लोग बहुत घबरा जाते हैं मार्केट में और वो जल्दबाजी में कदम उठा लेते हैं। उन्हें लगता है कि अरे ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो है, मोमेंटम है, वो मिस कर जाएंगे हम, और जिसकी वजह से वो रनिंग मार्केट में कूद जाते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। फोमो पकड़ लीजिए, एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो ये इंग्लिश में एक नाम हो गया। फोमो का फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट। बट ये एक ऐसी बात है कि रनिंग ट्रेन को देखकर आप रनिंग ट्रेन को कूद कर पकड़ रहे हैं। अब दोस्तों ये जरा देखिए, रनिंग ट्रेन को पकड़ना कितना खतरनाक हो सकता है ना। इंजरी हो सकती है, मेजर एक्सीडेंट हो सकते हैं। बट अब आप कहेंगे कुछ लोग हैं पकड़ लेते हैं रनिंग, वो हो सकता है कि बहुत बड़े कलाकार हों जो रनिंग ट्रेन को पकड़ लें, लेकिन क्या हमें रनिंग ट्रेन को पकड़ना चाहिए? कभी नहीं पकड़ना चाहिए। तो फोमो का मतलब वही हो गया, कभी मार्केट भाग रहा है मत कूदिए, मत पकड़िए, थोड़ा सा सेटल होने दीजिए। तो वैसे ही गैप अप या गैप डाउन जब होता है ना, तो लोगों को लगता है अरे जल्दी से पकड़ दो, कहीं बड़ा सा मोमेंटम मिस ना कर जाए हम, तो वो कभी नहीं करना चाहिए। तो गैप होने पर तुरंत ट्रेड मत लीजिए। पेशेंस इज द की टू अवॉइड ट्रैप। बिल्कुल सही बात है, और मैं इसको बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ अपने हर सेशन में, हर क्लास में कहता रहता हूँ कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। अगर पेशेंस नहीं है तो हम अक्सर इसका नाम हम लेते हैं कि सर हम ट्रैप हो गए। ट्रैप इसलिए हो गए क्योंकि आपने मार्केट को समझा ही नहीं, मार्केट बनने नहीं दिया। जब तक आप नहीं बनने दिया आपने मार्केट को, जल्दबाजी में ट्रेड लिए, तो आप हमेशा इस वर्ड का नाम लेंगे, है ना, कि ट्रैप हो गया सर, ट्रैप हो गया। ट्रैप नहीं हो गए, ट्रैप इसलिए हो गया क्योंकि आपकी समझ गलत थी, आपने गलत डिसीजन ले लिया। आते हैं नेक्स्ट, अभी आते हैं नेक्स्ट। सो बिल्कुल सिंपल यहाँ पर है, गैप्स क्या है, वो एक इमोशन है, बिल्कुल सही बात है। कंफर्मेशन इज क्रूशियल, ठीक है, आगे उस पर बात करूंगा। इनसाइड कैंडल सेटअप, हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पेशेंस सेव्स कैपिटल, वेरी नाइस। अब आते हैं एक ही करके चार्ट पर समझाते हैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आप चार्ट ओपन कर लीजिएगा और कोई भी टाइम फ्रेम लगा लीजिएगा। तो पहले तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ ये गैप अप और गैप डाउन को ट्रेड कैसे करते हैं, फिर मैं चार्ट पर आता हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिल रहा है तो प्लीज़ अभी के अभी आप लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर लिखें कि आपको यहाँ से कुछ वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए आप समझाते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वो स्ट्रक्चर अगर आपने पहचान लिया तो फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी गैप अप या गैप डाउन को ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं समझाता हूं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए दोस्तों, मार्केट जब भी कभी ऊपर जाएगा तो ये ऐसे ही ऊपर जाता है, ठीक है, और जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो ऐसे ही मार्केट नीचे गिरता है। सो अब कभी भी क्या एक सीधी लाइन में मार्केट ऊपर जाता है? नो। जब भी मार्केट ऊपर जाता है दोस्तों, एक बार प्राइस ऊपर जाएगा, हायर हाई, देन हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इस फॉर्मेशन के साथ ही दोस्तों मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यस और नो, राइट। तो ये हो गया, इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड मार्केट। दोस्तों थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ इसलिए ताकि जब मैं गैप अप गैप डाउन के बारे में बताऊँ तो ये आपको ना काफ़ी मदद करने वाला है जो मैं भी समझा रहा हूँ। तो कृपया इस पर फोकस करें, अगर इसे नहीं समझेंगे तो आप गैप अप गैप डाउन भी नहीं समझ पाएंगे। तो कृपया अभी इस बात को समझिए जो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ। तो इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस फॉर्मेशन के साथ अगर मार्केट जा रहा है तो इसे हम कहते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड है ना, डाउन ट्रेंड है। तो अब जरा समझ लीजिए सिंपल सी बात कि डाउन ट्रेंड अगर मार्केट होता है तो इसका मतलब है मार्केट में सेलिंग आ रही है, और अप ट्रेंड मार्केट है तो इसका मतलब है मार्केट में बाइंग आ रही है। तो अप ट्रेंड मार्केट में हम क्या कोशिश करते हैं? बाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अप ट्रेंड में हमेशा एक स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं बाई ऑन डिप। हर गिरावट पे खरीदारी होती है अप ट्रेंड में, और जब डाउन ट्रेंड मार्केट होता है तो यहाँ पर अक्सर क्या होती है? सेलिंग। और यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेल ऑन राइज। ये हमेशा आप लोग सुनते होंगे टीवी में, चाहे बुक पढ़ा होगा, आर्टिकल देखा होगा, ब्लॉग देखा होगा, वीडियो देखा होगा, तो सारे के सारे एंकर्स हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, चाहे जो भी हैं आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं, तो हर जगह आप देखते होंगे यहाँ पे ये लिखा रहता है सेल ऑन राइज, या कहा जाता है सेल ऑन राइज।
क्या मतलब है कि जब जब मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन क्या है दोस्तों, एक रेजिस्टेंस ही है ना, ये ट्रेंड लाइन क्या है, एक सपोर्ट ही है ना, तो सपोर्ट के पास जब जब प्राइस आएगा बाइंग होगी, यस और नो, बिल्कुल बाइंग होगी। जब जब सपोर्ट के पास आएगा प्राइस में बाइंग होगी, जब जब सपोर्ट के पास आएगा प्राइस में बाइंग होगी, और जब बाइंग होगी प्राइस ऊपर जाएगा। तो हमेशा ध्यान देना है कि हम एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं और हमारा काम होना चाहिए कि सपोर्ट के पास हमें बाई करने की कोशिश करनी चाहिए और रेजिस्टेंस के पास हमें सेल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्लियर? ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सभी लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस पे सेल करना है और सपोर्ट पे बाई करना है। तो ये तो हो गया सपोर्ट की बात। रेजिस्टेंस ये है, तो जैसे ही मार्केट लोअर लो बनाया ऊपर गया, ये अब ट्रेंड लाइन जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस के पास मार्केट जाएगा, यहाँ पे सेलिंग आएगी। तो देख रहे हैं मार्केट ऊपर गया, सेल ऑन राइज, है ना। फिर मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, इसी ट्रेंड लाइन के पास आया, मार्केट में सेलिंग। तो जब जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा एक सेलिंग आती है। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी को क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। तो मैंने दो दिखा दिया, मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कैसे जाता है। अब दोस्तों एक मार्केट है जिसे हम लोग कहते हैं साइडवेज मार्केट, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें। एक कहते हैं साइडवेज मार्केट, कुछ लोग इसे रेंज बाउंड भी मार्केट कहते हैं, है ना। तो कुछ भी अलग नहीं है, एक ही मतलब है। कुछ लोग कहेंगे ये कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कंसोलिडेशन भी जो हो रहा है उसका मतलब ही है कि मार्केट साइडवेज में है। तो चाहे आप साइडवेज कह लीजिए, रेंज बाउंड कह लीजिए, कंसोलिडेशन कह लीजिए, इसका मतलब है कि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। मतलब मार्केट ना अप ट्रेंड है ना मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो कहाँ है, किसी रेंज में पड़ा हुआ है। तो अगर मार्केट सोची ऊपर जा रहा होता तो हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाता, तो ये कंफर्मेशन हो जाता कि मार्केट अप ट्रेंड है। या तो डाउन ट्रेंड में जा रहा होता तो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना देता, ये लो तोड़ देता, तो हम समझ जाते कि ये डाउन ट्रेंड है। लेकिन मार्केट कभी भी अगर आप देख रहे हैं कि हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, इसका मतलब है कि मार्केट ना हाई तोड़ रहा है ना लो तोड़ रहा है, मतलब एक रेंज में फंसा हुआ है। तो आपकी ड्यूटी क्या होती है, सिंपल एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस को मार्क करने की, क्योंकि बिना सपोर्ट बिना रेजिस्टेंस के आप ट्रेड कहाँ से लेंगे। हम तो टेक्निकल एनालिस्ट हैं, हम तो फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं है कि हम कंपनी के फाइनेंशियल पार्ट को देखकर हम बाई सेल करें। तो जब तक प्राइस हमें इशारा नहीं करेगा हम बाई कैसे कर सकते हैं। तो हमें कहाँ पे बाई करना है, तो एक स्विंग लो पहले मार्क कीजिए, दूसरा स्विंग लो मार्क कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए। तो अब ये क्या बन गया दोस्तों, एक सपोर्ट निकल गया। क्योंकि जब ट्रेंड लाइन की ऊपर प्राइस होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब ये ऊपर स्विंग हाई मिला, दूसरा स्विंग हाई मिला, आप इसे मार्क करके आगे एक्सटेंड कीजिए। तो अब जब ट्रेंड लाइन के नीचे जब प्राइस होता है तो हम कहते हैं ये ऊपर रेजिस्टेंस है। तो अब आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी कि सपोर्ट के पास आए तो आप बाई करने के बारे में सोचेंगे भी, तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये रेजिस्टेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट में सेल करने के बारे में सोचेंगे तो ये आपका सपोर्ट टारगेट होगा। और या तो फिर ब्रेकआउट हो जाए, ये ट्रेंड लाइन ये स्विंग हाई टूटे तो आप बाई करने की कोशिश कीजिए, और अगर ये ब्रेकडाउन हो रहा है, स्विंग लो टूट रहा है, ट्रेंड लाइन टूट रहा है, तो आप सेल करने के बारे में सोचें। तो अल्टीमेटली ये समझ गए कि ये साइडवेज मार्केट है। तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा आप देखते होंगे दोस्तों, ऐसे मार्केट में कभी कभी प्राइस मूव कर रहा होता है कि मार्केट ऊपर गया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर सेम हाई बनाया, हायर लो। तो आप देख रहे हैं कि हाई बार बार सेम है लेकिन लो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है अगर हायर हाई हायर लो बनाता ऊपर जाता तो हम समझ जाते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट है, अप ट्रेंड मार्केट है। और लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए अगर आगे जाता मार्केट तो हम समझ जाते डाउन ट्रेंड मार्केट है। लेकिन मार्केट हाई बार बार सेम बना रहा है और हायर लो बना रहा है, इसका मतलब मार्केट एक रेंज बाउंड में है। तो यहाँ पर हमें वही करना होता है कि गैप अप जैसे ही ब्रेकआउट होगा बाई करेंगे, जैसे ही ब्रेक डाउन होगा हम सेल करेंगे। ये दूसरा सिनेरियो हो गया। तीसरा, कभी कभी आप देखेंगे मार्केट ऐसे रहेगा, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। आप देख पा रहे हैं हायर लो हायर लो बनता जा रहा है, सॉरी लोअर हाई लोअर हाई बनता जा रहा है, और हायर लो बनता जा रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, मतलब साइडवेज मार्केट है, कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अगेन यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटे या स्विंग हाई टूटे आप बाई कीजिए, या ट्रेंड लाइन टूटे स्विंग हाई टूटे तो सेल कीजिए। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं, ये कुछ मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ऐसे ही मार्केट मूव करता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। एक तरीका और है, ये मार्केट ऐसा इस तरह से घूम सकता है ना, बस। अब यही 1 2 3 4 5 6 ये 6 तरीके हैं, इसके अलावा मार्केट मूव कर ही नहीं सकता। तो अब देख रहे हैं ऊपर की लाइन ये रेजिस्टेंस, नीचे की लाइन सपोर्ट। तो आप देख रहे हैं सपोर्ट के पास बाइंग हो रही है, रेजिस्टेंस के पास सेलिंग, सपोर्ट के पास बाइंग, रेजिस्टेंस के पास सेलिंग। तो ये हो गया मार्केट का स्ट्रक्चर। तो जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे आप कभी भी गैप अप और गैप डाउन ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, गैप अप और गैप डाउन ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब जरा देखिए, अब आपसे जिंदगी भर ये मिस्टेक नहीं होने वाला। अब आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया। स्ट्रक्चर समझने के बाद अब क्या हो रहा है, मान के चलिए मैं भी एक एग्जांपल लेता हूं इसकी। ये मार्केट जब ऊपर जा रहा है दोस्तों, इस जगह मार्केट था और अचानक से आपको लग रहा था कि मार्केट आज ब्रेकआउट करने वाला है। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ था, अब कल ब्रेकआउट होगा
तो आप सोच रहे थे कि अगर फ्लैट ओपन होता, यहाँ अगर ओपन होके ब्रेकआउट होता तो मैं बाई करता। आप ये प्लान कर रहे हैं बाई करता है या बाई करती, आप ऐसा सोच रहे थे। लेकिन सडनली क्या होता है, कुछ मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश हुआ और मार्केट खुल गया गैप अप, ठीक है यहाँ। अब ये जो गैप अप हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ लोग तो आइडेंटिफाई करके रखे थे कि अब ये ब्रेकआउट होने वाला है या हो सकता है, लेकिन वेट कर रहे थे कि मार्केट में एक ऑर्गेनिक वे में ब्रेकआउट हो तो हम एंट्री लेंगे। लेकिन जैसे ही गैप अप होता है, कई बार लोगों को लगता है मार्केट बहुत बुलिश हो गया, तुरंत बाई कर लेते हैं। तो प्लीज़ कृपया ये कभी गलती ना करें। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और ऊपर जाते ही तुरंत आप बाई करना शुरू किए, फंस जाएंगे। वेट कीजिए, अब मार्केट को कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट थोड़ा सा सेटल होने दीजिए। अगर मान के चलिए ये मार्केट ऊपर गया तो आपकी ड्यूटी है सिर्फ सिंपल इसे कनेक्ट कर दीजिए, बस कनेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों अप ट्रेंड जब मार्केट होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, हायर हाई हायर लो हायर हाई। तो दोस्तों जब हायर हाई बनाया है तो हायर लो बनाने आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, क्योंकि मार्केट तो कभी रॉकेट नहीं बन जाएगा कि आसमान में चला जाएगा, हायर लो पक्का बनाएगा। तो जैसे ही मार्केट ऊपर गया है तो अब ये हायर लो बनाएगा। तो हायर हाई हायर लो पे कौन सेल करता है, नो वन। अगर मार्केट ये हायर लो बना के लोअर हाई बनाया तो आपको पता है लोअर लो लोअर हाई किसका फॉर्मेशन है, डाउन ट्रेंड का ना। तो जैसे ही ये स्विंग लो टूटेगा सेलिंग आएगी कि नहीं आएगी। तो ये देखिए लोअर लो लोअर हाई, अगर ये स्विंग लो टूटा आप सेल मारिए, मार्केट आता है यहाँ सपोर्ट के पास, आएगा कि नहीं आएगा, कंफर्म है ना। सो यहाँ पर आपको सेल करना चाहिए। तो जो ट्रैप की बातें करते हैं कि सर मैं ट्रैप हो गया, क्यों ट्रैप हो गया, क्योंकि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं पता था, गैप अप खुला और आपने बाई कर लिया। नहीं करना चाहिए था भाई, आपको बाई करना चाहिए। कब करना चाहिए दोस्तों, अगर कंसोलिडेशन हो जाता। क्या मतलब है, अगर गैप अप यहाँ खुल गया, ठीक है, ये गैप अप खुलने के बाद अगर आप देख रहे हैं मार्केट ये नीचे आया तो ये हायर हाई हायर लो था ना, हायर हाई हायर लो, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट, आप देख रहे हैं स्विंग लो नहीं टूट रहा है ना स्विंग हाई टूट रहा है, मतलब एक कंसोलिडेशन हो रहा है, जिसे मैं कह रहा हूँ इनसाइड कैंडल है ना, ये कंसोलिडेशन हो रहा है। अब इस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होगा तो मैं क्यों नहीं बाई करूंगा, दोबारा बाई करूंगा, नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अब यहाँ बाई कीजिए। तो पहला जो सिनेरियो था वहाँ बाई नहीं करना चाहिए था, वहाँ वेट करना चाहिए था, और जैसे ही डाउन साइड का मूवमेंट मिले सेल करना चाहिए था। तो ये गैप अप को इस तरह से ट्रेड करते हैं। अब यहाँ से कोई भी स्ट्रक्चर उठा लीजिए, चाहे ये कोई भी स्ट्रक्चर उठा लीजिए, यही मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अब आपने स्ट्रक्चर तो पहचान लिया, एक मैंने ये एग्जाम्पल दिया, असेंडिंग ट्राइंगल इसको हम कहते हैं, एक तरह का ये ट्राइंगुलर फॉर्मेशन है असेंडिंग ट्राइंगल। लेकिन असेंडिंग ट्राइंगल को हमें समझना है कि ये साइडवेज मार्केट है। दूसरा पकड़ लेते हैं, अगर मार्केट इस तरह से चैनल में है या एक हॉरिजॉन्टल लाइन और मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, इसमें भी हो सकता है ना गैप डाउन खुल सकता है। गैप डाउन खुल जाए तो चिंतित मत हो जाइए यार अब क्या करें, वेट कीजिए, सेटल होने दीजिए मार्केट को। अगर मार्केट गैप डाउन खुला और मार्केट थोड़ा नीचे जाने लगा, सेल मत कीजिए, फंसेंगे आप, यहाँ वेट कीजिए। अगर ये मार्केट नीचे आया तो इसको जोड़ दीजिए, लोअर लो बना। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो लोअर हाई, तो लोअर लो लोअर हाई किसका फॉर्मेशन है, डाउन ट्रेंड का ना। लेकिन अभी हम सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अभी क्या स्विंग लो टूटा, ये स्विंग लो के टूटने के बाद हम कंफर्म होते हैं ना मार्केट में बेरिशनेस आया। लेकिन जैसे ही लोअर लो बना लोअर हाई बना, अगर हायर लो बन गया, अब हायर लो कब बनता है दोस्तों, हायर हाई हायर लो, अब ट्रेंड का फॉर्मेशन है ना। तो जैसे ही हायर हाई हायर लो बने, इस स्विंग हाई के ऊपर निकलते विदाउट एनी हेजिटेशन विदाउट एनी सेकंड थॉट आप यहाँ बाई कीजिए, यहाँ नीचे स्टॉप लॉस, मार्केट ऊपर अगेन वहीं पे पहुंचता है जहां से मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। सो इस जगह पे मार्केट पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमें प्लान करना होता है अगर मार्केट गैप डाउन खुले चाहे गैप अप। तो एक एग्जांपल आपने गैप अप का देख लिया, एक एग्जांपल देख लिया गैप डाउन का, ये दो स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया। अब ये भी एक तरह से स्ट्रक्चर है, अगर कभी मार्केट गैप अप खुल गया, यहाँ खुल गया, तो आपको समझना है कि दोस्तों मार्केट यहाँ से गैप अप खुला है तो इसे जोड़ दीजिए। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ पर कहीं मार्केट में गिरावट आई, तो हायर हाई हायर लो पे कौन सेल करता है, नो वन, क्योंकि हायर हाई हायर लो तो अपट्रेंड का फॉर्मेशन है। तो वेट कीजिए, इसके ऊपर अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो तो फिर बाई कीजिए। अगर नहीं ब्रेकआउट हो रहा है, आप देख रहे हैं थोड़ा ऊपर जाते ही मार्केट नीचे आया, फिर लोअर हाई बनाया, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो अब सेल मारिए, यहाँ सेल मारेंगे, ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। अब मार्केट जहाँ से ब्रेकआउट हुआ वहाँ तक पहुँच जाएगा, यस और नो, यहाँ तक आ जाएगा, नो, अभी मत प्लान कीजिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये आते वक्त यहाँ पे सपोर्ट लेगा। अभी जरा देखिए, गौर से समझिए इस बात को, ये हायर हाई था, ये हायर लो था, है ना, ये तो इन साइड कैंडल बन रहे हैं, तो हायर हाई हायर लो ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ये हायर हाई हो गया। अब हायर लो बनाने कहाँ, ये पहला सपोर्ट ही होगा ना, यस और नो। तो ये ध्यान रखना होगा। अक्सर क्या है, लोग समझ नहीं पाते, गलती से यहाँ तक वेट करते हैं, यहीं पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चल जाता है, क्योंकि सपोर्ट पर हम क्या करते हैं, बाई, तो यहाँ पे बाइंग हो जाएगी। तो इस तरह से आपको समझना होता है दोस्तों। अच्छा, एक बात मैं आप सभी लोगों को कह देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के दरम्यान में जो भी बातें मैं बता रहा हूँ ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं यहाँ जो भी बता रहा हूँ ये कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है,
ये सिर्फ आपको मैं एजुकेट कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना, क्योंकि मैं मार्केट में 10 सालों से हूँ, तो मैं एक ट्रेडर हूँ, एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। तो मेरी इच्छा है बस आप लोगों को एजुकेट करने की। अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी एसेट में अगर आप बाई या सेल करना चाहते हैं, तो कृपया आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। उनसे कंसल्ट करने के बाद ही कोई किसी नतीजे पाएं कि किसी इंस्ट्रूमेंट में बाई या सेल करना है। तो ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सिर्फ मेरा काम है आप लोगों को एजुकेट करना। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि गैप अप और गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आइए एक बार चार्ट पे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये तो सिर्फ दोस्तों एक मैंने स्ट्रैटेजी बताया गैप और गैप डाउन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट को ओवरऑल किस तरह से मार्केट मूव करता है, किस तरह से काम करता है समझना है, तो आप हमारे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड क्लासेस होते हैं जो कि 3 दिन तो मैं फ्री सेशन लेता हूं जहां पर सिर्फ इंडेक्स एनालिसिस करता हूं, और पेड सेशन हमारे 3 दिन होते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। सो 4 दिन होते हैं। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नाम और नंबर डला हुआ है। और क्या क्या टॉपिक मैं कवर करता हूँ आइए मैं दिखा देता हूँ। अभी जस्ट लेटेस्ट अभी 19th बैच स्टार्ट हुआ है सैटरडे एंड संडे, बट अभी फिलहाल इसको इग्नोर करें। 19 बैच अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो जब भी आपको एडमिशन लेना है तो क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, एक तो स्कैल्पिंग समझाऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग क्या है वो कवर होगा, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शंस, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन पे मेरा ज़्यादा जोर होता है। और ग्लोबली लोग मेरे से सीखने प्राइस एक्शन आते हैं क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज प्राइस एक्शन पे है। तो ये सारी चीज़ें मैं टच करता हूँ, बट एक्सपर्टीज हमारी जो है प्राइस एक्शन। तो जब तक आप प्राइस एक्शन नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, आप किसी भी मार्केट में आप जाएंगे स्ट्रगल करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से गैप अप और गैप डाउन काम होता है। तो आइए एक बार मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लेता हूँ। मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ क्योंकि हमें समझना है गैप अप और गैप डाउन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। अब देखिए काम किस तरह से करना होता है। ये देखिए कल दोस्तों देखिए मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, ये आज 18 तारीख है, कल की मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे हुई है ना। तो इस जगह मार्केट अगर क्लोज हुआ है, इस जगह मार्केट अगर क्लोज हुआ है, आज मार्केट ओपन कहाँ हुआ यहाँ, तो गैप डाउन खुला है कि नहीं। तो जैसे ही गैप डाउन खुले तुरंत ट्रेड मत लीजिए, वेट कीजिए कि मार्केट में एक प्राइस एक्शन का बनने का वेट कीजिए। तो अगर मार्केट कल यहाँ क्लोज हुआ था, आज गैप डाउन खुला, आप इसे जोड़ दीजिए ना, लोअर लो, अगली कैंडल रेड, अगली कैंडल रेड। तो जब तक ये रेड का सिलसिला बना हुआ है तो उसे जोड़ते जाइए, रेड 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 तीनों यहाँ, तो लोअर लो। तो लोअर लो जब बन जाए वेट कीजिए अगला फॉर्मेशन क्या हो रहा है। तो ग्रीन ग्रीन, तो जैसे ही ग्रीन ग्रीन हो, क्योंकि ग्रीन हो रहा है मतलब बाइंग हो रही है, तो बाइंग होने में प्राइस ऊपर जाता है। तो ये लोअर लो लोअर हाई बन गया, तो वेट कीजिए। अभी लोअर लो लोअर हाई बना, सेल मत कर दीजिए। अक्सर लोगों को लगता है अरे लोअर लो लोअर हाई बन गया, सेल कर देते हैं, ये इसी कहते हैं फोमो। हड़बड़ी मत कीजिए, इस स्विंग लो को टूटने का वेट कीजिए। अगर ये कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकडाउन हो तब ट्रेड लीजिए। अगर ये ब्रेकडाउन ना हो तो हो सकता है ब्रेकआउट हो जाए, ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो जाए, तो ये ब्रेकआउट होगा बाई कीजिए, जहां से गिरा है मार्केट वहां तक पहुंच जाता है। क्लियर। तो ये जरा देखिए मार्केट यहाँ कल क्लोज हुआ था, मार्केट आज गैप डाउन खुला, तो 1 2 3 कैंडल नीचे लोअर लो बनाया, 2 कैंडल ऊपर लोअर हाई, फिर मार्केट देखिए सेम लो सेम हाई। अब जैसे ही इसके नीचे जाएगा दोस्तों, अब सेल मारिए ना, सेल मारिए, ऊपर का स्टॉप लॉस आया, मार्केट कितना नीचे, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया। तो ये गैप डाउन को इस तरह से ट्रेड करते हैं। आइए किसी और दिन का देखते हैं जिस दिन गैप अप या गैप डाउन खुले। अब जरा देखिए, ये है थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं जिस दिन क्लियर आप लोगों को गैप अप या गैप डाउन दिखा पाऊँ। ज़रा दिखाता हूँ, हाँ। अब ज़रा देखिए ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ, क्लोज हुआ था। अगर 8 तारीख को देखें, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन करने के बाद ये ऊपर गया, आया, सपोर्ट लिया इसी जगह पे, देख पा रहे हैं, अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, फिर से देखिए हायर हाई हाई लो, ये हाई था मार्केट का, ये पूरा जोन ये हाई था। उसके बाद दिन भर मार्केट साइडवेज रहा, मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, आके यहीं सपोर्ट लिया। तो अब सपोर्ट के पास था, अगले दिन मार्केट कहाँ गैप डाउन खुलता है। तो गैप डाउन अगर खुला तो चिंतित मत हुई, वेट कीजिए। तो जैसे ही मार्केट यहाँ आ गया, अब क्या करना है आपको, जोड़ देना है। तो रेड 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 कैंडल बनता जा रहा है, जोड़ते जाइए। लोअर लो यहाँ तक बना, फिर मार्केट ऊपर गया लोअर हाई, फिर मार्केट आया सेम लो। तो जब लोअर लो बना, लोअर हाई बना, सेम लो बना, तो अब देख रहे हैं आप पिछले लो को नहीं टूटा। तो जैसे ही ये स्विंग हाई टूटेगा दोस्तों, आप बाई कीजिए, मार्केट में बाइंग आएगी। अब जहाँ से मार्केट ओपन हुआ है पहला, यहीं तक मार्केट पहुंचेगा, देखिए पहला टारगेट हमारा यही होगा। तो इस तरह से आपको गैप अप या गैप डाउन को ट्रेड करना है। तो कभी पैनिक मत होइए कि मार्केट में गैप अप हो गया क्या करूं, गैप डाउन हो गया क्या करूं। थोड़ा मार्केट को सेटल होने दीजिए, मार्केट आपको क्लियर सिग्नल देगा कब क्या करना है, ठीक है। आइए देखते हैं और थोड़ा कुछ गैप अप गैप डाउन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और सीखने में मजा आए। जरा देखिए ये मार्केट जुलाई, मार्केट यहाँ ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ नीचे आया, यहाँ कहीं क्लोज हो गया, क्लियर। इस जगह
तो ये हायर हाई हायर लो, ये देख रहे हैं लोअर हाई था, अब ये लोअर हाई है, मार्केट गैप अप खुला, तो गैप अप खुल गया तो चिंतित मत होइए, आप इसे जोड़ दीजिए, ये यहाँ ऊपर गया, अब यहाँ से मार्केट आप देख रहे हैं ये स्विंग लो टूटेगा तो मार्केट में सेलिंग आएगी कि नहीं, ये डबल टॉप जैसा बना, तो जैसे ही ये स्विंग लो टूटेगा सेलिंग आएगी तो मार्केट में नीचे गिरावट आई है ना। तो इस तरह से आपको गैप अप या गैप डाउन में ट्रेड करना है। अभी आते हैं और थोड़ा कुछ क्लियर पिक्चर दिखाता हूँ। मैं रैंडम चार्ट ओपन कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई सेट कर रहा हूँ पहले से। हाँ ये ज़रा देखिए गैप अप, ये देख रहे हैं कितना क्लियर गैप अप है। अब देखिए 23 तारीख को मार्केट यहाँ ओपन होता है, ये भी देखिए मार्केट गैप डाउन हुआ था, यहाँ ओपन हुआ, हमें जोड़ लेना है ऐसे, ये हायर हाई हायर लो ऐसा बना है। अब इस जगह से ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं दोस्तों, इस जगह से अब ये कैसे ब्रेकआउट हुआ मैं समझाता हूँ। गैप अप खुला ना, ये 23 तारीख को मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, ये गैप अप खुला, तो आप चिंतित मत होइए, गैप अप को ऐसे जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया आपने गैप अप। अब जरा देखिए जहाँ मार्केट ओपन हुआ ठीक मार्केट उसी जगह आया, आके यहीं सपोर्ट ले लिया, जो कैंडल की ओपनिंग थी वो सपोर्ट का काम करता है, तो जैसे ही सपोर्ट के पास आया तो फिर समझा देता हूँ, ये हायर हाई हायर लो, ये ब्रेकआउट एरिया है दोस्तों। तो जैसे ही गैप अप खुला है मार्केट नीचे आया, ये डे का लो है, ये मार्केट की ओपनिंग है, अब ऊपर जा रहा है, आप जोड़ दीजिए, ये हायर हाई, तो जैसे ही ग्रीन कैंडल ऊपर जा रहा है जोड़ते रहिए। अब ये ग्रीन कैंडल खत्म, अब रेड कैंडल बन रहा है, तो हायर हाई हायर लो, जैसे ही ग्रीन कैंडल ऊपर जाए लोअर हाई, तो अब ये स्विंग लो टूटेगा, सेलिंग आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि हायर हाई हायर लो लोअर हाई बन गया, तो ये स्विंग लो टूटेगा सेलिंग आएगी ना। तो ज़रा देखिए यहाँ सेल मारिए, जो डे का पहला जो कैंडल का ओपनिंग था वहाँ तक मार्केट आया, आप सेल कर दीजिए, और इस जगह आने के बाद वापस बाइंग हो दोबारा बाई कीजिए, जहाँ से मार्केट गिरा है वहाँ तक मार्केट पहुँचेगा। तो बिल्कुल इस तरह समझना है मार्केट कहाँ से बाई होगा कहाँ सेल होगा। अब ज़रा देखिए ये जो सपोर्ट था जहाँ मार्केट में ओपनिंग थी, ये जब टूटेगा दोस्तों तो जो ये हायर हाई हायर लो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है उस जगह मार्केट आएगा कि नहीं आएगा। देखिए मार्केट आ गया, नहीं समझ में आ रहा है इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो में गैप अप और गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो कृपया 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 आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जो आप जैसे लोग हैं जो सीखने के लिए इच्छुक हैं, जो मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि ये वीडियो लोगों के काम आ सके और मार्केट में जो लोग लॉस कर रहे हैं, कंटिन्यूसली लॉस कर रहे हैं, वो समझ पाए मार्केट के स्ट्रक्चर को। जब तक मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, रैंडम ट्रेड लेंगे दोस्तों, मार्केट में हम स्ट्रगल करते रहेंगे। तो मेरा कर्तव्य है दोस्तों आपको एजुकेट करना, बाकी आपका कर्तव्य है लोगों तक पहुंचाना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं आज यहीं पर वाइंड अप करता हूं, फिर मिलता हूं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।